अपराध बढ़े हैं नशे के कारण, करना होगा इसका निवारण, तभी तो सब दुख भागेगा, खुशियों से झूमेगा हर आंगन, बस सोच यही अपनी है रखनी, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नशा मुक्त हो भारत अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा बुडान कक्षा 11 एक की छात्र राजकीय इंटर कॉलेज नागराजा धार से आप लोगों के सामने नशा उन्मूलन तथा शैक्षिक उन्नयन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। आशा है कि आप लोग इस पर मनन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा हमारे लिए एक अभिशाप है। नशा हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है, फिर भी इसके बावजूद भी लोग नशे का सेवन कर रहे हैं। बड़े से बड़े लोग तो नशे का सेवन कर ही रहे हैं, पर आज की युवा पीढ़ी भी नशे का सेवन अत्यधिक कर रही है। आज के जमाने में नशा लोगों का शौक बन चुका है। नशा एक अभिशाप है, पर लोग इसका बढ़ चढ़ कर सेवन कर रहे हैं। नशा युवाओं की शान बन चुका है। देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है, इसीलिए देश की प्रगति के लिए युवाओं को सही कदम पर चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की युवा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करके अपने आप को एक सही जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, पर नशा जीवन की बर्बादी का कारण का एक सबसे बड़ा माध्यम है। आज की हर युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है। कोई अफीम का नशा करता है तो कोई शराब, ड्रग्स, अफीम, जर्दा इत्यादि का नशा कर रहा है। तो देखा जाए तो सभी लोग नशे का सेवन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सभी लोगों को नशे ने सभी को अपने अधीन बना लिया है। लोग इसमें अंधे हो गए हैं। उन्हें नशे की इतनी ज्यादा लत हो गई है कि वे अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। छा गई मायूसी हर गलिया हर चौबारे पर, छा गई मायूसी हर गलिया हर चौबारे पर, छा गई मायूसी हर गलिया हर चौबारे पर, छा गई मायूसी हर गलिया हर चौबारे पर। लोगों ने अपने हालात बदल डाले, नशे की पड़ी ऐसी आदत की इन्होंने अपने जीने के अंदाज बदल डाले, इन्होंने अपने जीने के अंदाज बदल डाले। भारत देश दे रहा है तरक्की की मिसालें, युवा कर कर नशे का व्यापार, भारत देश दे रहा है तरक्की की मिसालें, युवा कर कर नशे का व्यापार। लुप्त हो रही संस्कृति हमारी जिसका था हमें बड़ा गुमान, लुप्त हो रही है संस्कृति हमारी जिसका था हमें बड़ा गुमान। तो देखा जाए तो नशे की वजह से हमारे समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिर भी हर रोज कम उम्र की लड़कियां और लड़के इसका सेवन कर रहे हैं। सिगरेट, तंबाकू, पॉज करें, सिगरेट्स और तंबाकू के पैकेटों पर भी लिखा होता है नो स्मोकिंग, और यहाँ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तंबाकू, खैनी और गुटखे से हमें माउथ कैंसर होता है तथा शरीर के आधे से ज्यादा अंगों को नशा खराब कर देता है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट इत्यादि। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति चिंता या तनाव में होता है तो वो भी इसका इस्तेमाल करने लगता है। उसे लगता है कि मैं नशे का इस्तेमाल करूंगा तो थोड़ी देर के लिए मैं या चिंता मुक्त, तनाव मुक्त हो जाऊंगा, पर वो ये नहीं सोचता है कि थोड़े से तनाव या चिंता के लिए वह अपने जिंदगी बर्बाद कर रहा है, नशे का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यह सही है कि थोड़ी सी चिंता या तनाव के लिए हमें नशे को बढ़ावा देना जरूरी है? जैसे यदि जल में गंदगी हो तो हम उसे छेड़ा नहीं करती, बल्कि जल को साथ छोड़ देते हैं ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें बेचैन होने के बजाय शांत रहकर उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अवश्य ही कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। पहले हम नशे का इस्तेमाल शौक में करते हैं, लेकिन बाद में हमें इसकी आदत हो जाती है और हम इसके बिना रह नहीं पाते हैं। यही आदतें हमारे आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। यदि हम शुरुआत में अपनी छोटी छोटी आदतों को नियंत्रण कर लें तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। जैसे कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी था। वो अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वो जब अपने बेटे को अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो उसके बेटे से एक ही जवाब मिलता था कि पिताजी, कल से या
कल से छोड़ दूंगा या परसों से छोड़ दूंगा, पर अपनी उन्हीं आदतों को वह कभी छोड़ नहीं रहा था। व्यापारी अपने बेटे की इन्हीं आदतों से बहुत परेशान था। उन्हीं दिनों में उनके गांव में एक जाने माने एक महात्मा आए हुए थे। जब उस व्यापारी को उस महात्मा के बारे में पता चला तो व्यापारी महात्मा के पास गए। व्यापारी ने महात्मा को सारी बात बताई तो महात्मा ने कहा कि तुम कल आना, अपने बेटे के साथ कल मेरे पास आना। व्यापारी का बेटा महात्मा के पास गए। महात्मा और व्यापारी का बेटा एक बगीचे में गए। महात्मा और व्यापारी के बेटे बगीचे में चले गए। थोड़ी देर आगे चलने पर महात्मा एक छोटे से पौधे के सामने रुके और महात्मा ने व्यापारी के बेटे से कहा, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? तो व्यापारी के बेटे ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल इसे उखाड़ सकता हूँ। और व्यापारी के बेटे ने उस पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ी देर फिर वह महात्मा और व्यापारी का बेटा आगे चला गया और आगे चले गए। फिर महात्मा एक बड़े से वृक्ष के सामने रुक गए और उन्होंने व्यापारी के बेटे को कहा, क्या तुम इस वृक्ष को उखाड़ सकते हो? तो इस पर व्यापारी का बेटा कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं उखाड़ सकता। भला मैं इसे कैसे उखाड़ सकता हूँ, यह तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो महात्मा उसी पर बोले, ठीक इसी प्रकार यदि हम अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करते हैं तो वह आदतें सुधर जाती हैं। लेकिन अगर वही आदतें बड़ी बन जाती हैं तो इसी वृक्ष की तरह हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह नशा उन्मूलन तथा शैक्षिक उन्नयन पर मेरा भाषण पसंद आया होगा। धन्यवाद।